इसको दो। नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टर माइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनरली इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते नहीं हैं। तो मुग़ल वंश में हम क्या करते हैं, जनरली औरंगजेब तक पढ़ते हैं और औरंगजेब के बाद अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन औरंगजेब के बाद जो है वो 11 मुग़ल शासक हुए जिनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का मेरा वीडियो उन्हीं शासकों के बारे में है और उन महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आज बताने जा रहा हूं जिनसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं आपके। तो चलिए, हमारा टॉपिक है मुग़ल वंश और इन शासकों को जो है वो क्या कहा गया है, उत्तरकालीन मुग़ल बादशाह। इन शासकों को जो 11 शासक हुए औरंगजेब के बाद उनको क्या कहा गया है, उत्तरकालीन मुग़ल बादशाह। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। तो क्या कहा गया है, उत्तरकालीन मुग़ल बादशाह। तो 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की जो है वो मृत्यु हो गई और औरंगजेब के बाद जो है वो मुग़ल वंश में जो है वो बहादुर शाह जफ़र तक लेकर के 11 बादशाह हुए आपके, है ना। तो इनके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी क्या क्या है मैं आज वही बताना चाह रहा हूँ। तो औरंगजेब के बाद जो है वो बहादुर शाह प्रथम जो है गद्दी पर बैठा। तो इसका नाम क्या था, इसका वास्तविक नाम था मुअज्जम। मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह के नाम से जो है वो गद्दी पर बैठा और उत्तराधिकार युद्ध में हुआ था। औरंगजेब के बाद जो है गद्दी पर बैठने के लिए उत्तराधिकार युद्ध हुआ था जिसमें आपके सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो मुअज्जम की जो है वो सहायता की और उन्हीं के सहयोग से जो है वो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जो है गद्दी पर बैठा। एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि मुग़ल बादशाह वह कौन सा मुग़ल बादशाह है जो गद्दी पर बैठने वाला जो है वो सबसे अधिक आयु का बादशाह था। तो आपका कौन सा है, यही है आपका। तो सबसे वृद्ध मुग़ल बादशाह, सबसे वृद्ध मुग़ल बादशाह आपका जो है वो जो गद्दी पर बैठा, उस समय इसकी आयु कितनी थी, 63 वर्ष थी। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि सबसे अधिक आयु में मुग़ल बादशाह बनने वाला शासक कौन था। तो वो कौन था आपका, बहादुर शाह, वो बहादुर शाह प्रथम। फिर हम आगे चलते हैं कि इसको एक उपाधि दी गई थी। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछता है। तो बहादुर शाह प्रथम को क्या बोला जाता है, शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर भी इसको जो है वो कहा जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद अगला शासक कौन बना आपका, जहादर शाह। अगला शासक कौन था, जहादर शाह। तो मुग़ल वंश का सबसे अयोग्य शासक की संज्ञा इसको दी जाती है। मुग़ल वंश का सबसे अयोग्य शासक था ये। इसी कारण से इसको इतिहास में जो है वो क्या कहा गया है, लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख भी जो है इसको कहा जाता है। और इसका सब इतिहास में लिखते हैं इतिहासकार कि इसका संबंध जो है वो एक लाल कुमारी नामक वेश्या से था और उस वेश्या से ये इतना अधिक प्रभावित था कि उसको जो है वो शासन में हस्तक्षेप करने की इसने जो है वो परमिशन दे रखी थी और हमेशा विलासितापूर्ण जीवन जीता था ये। इसी कारण से हमने बताया कि इसको क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख कहा जाता है। और सैयद बंधु उस समय सक्रिय हो गए थे। तो सैयद बंधु द्वारा मुग़ल शासक बनाए जाने वाला जो है वो ये पहला शासक था। कौन था आपका, जहादर शाह। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैयद बंधु, जिन्हें भारतीय इतिहास में जो है वो राजा निर्माता के नाम से जाना जाता है, तो उनके द्वारा बनाया गया पहला मुग़ल शासक कौन था। तो पहला मुग़ल शासक कौन था आपका, जहादर शाह। और इसे ही जो है वो लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें सैयद बंधु की। तो सैयद बंधु जो है 2 भाई थे। उनका नाम क्या था, एक का नाम था आपका हुसैन अली खां और दूसरे का नाम क्या था, अब्दुल्ला खां। तो इन्हीं को संयुक्त रूप से भारतीय इतिहास में सैयद बंधु कहा गया है और इन्होंने जो है वो मुग़ल वंश के 5 शासक जो है वो बनाए हैं। कितने शासक बनाए हैं, 5 शासक बनाए हैं। इसी कारण से इनको जो है वो शासक निर्माता, नप निर्माता या इंग्लिश में बोलेंगे तो किंग मेकर इनको कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं हम। तो ये हमने वही बात बताया कि सैयद बंधु को क्या कहा जाता है, राजा निर्माता कहा जाता है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक फर्रुख सियर, एक जो सैनिक था, उसने क्या किया कि जहादर शाह की जो है वो हत्या कर दी। इस तरह से जहादर शाह जो है वो मारा गया और उसके स्थान पर फिर अगला शासक कौन बना आपका, फर्रुख सियर। तो फर्रुख सियर
भी जो है वो सैयद बंधु द्वारा बनाया गया जो है वो मुग़ल शासक था ये। और इसको इतिहास में जो है वो एक नाम दिया गया है गणित कायर। तो ये याद रखिएगा कि इतिहास में किसको जो है वो गणित कायर कहा जाता है। तो अपन जो घृणित चीज़ होती है उससे क्या करते हैं अपन लोग, नफरत करते हैं। जो घृणित चीज़ होती है, घृणा वाली चीज़ होती है, उसको क्या करते हैं हम लोग, नफरत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्रुखसियर है ना, नफरत, नफरत। तो यहाँ पे अपन फा से इसकी कोडिंग रख सकते हैं दिमाग में कि नफरत, फा है ना, नफरत, नफरत, रा भी आ रहा आपका है ना, नफरत। तो इसको जिससे अपन नफरत करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, घृणा करते हैं, उससे क्या करते हैं हम, घृणा करते हैं। इसलिए इसको जो है वो गणित कायर भी कहा गया है। और इसके दरबार में जो है वो कलकत्ता से जॉन सरमन, ये पूछा गया एग्जाम में, इसके दरबार में कलकत्ता से जॉन सरमन का जो है वो दूत मंडल जो है वो आया था। ठीक है। और सैयद बंधु द्वारा ना खुश होकर के क्या किया गया, फर्रुखसियर की जो है वो गला घोंटकर इसकी जो है वो हत्या कर दी गई। इसके बाद क्या हुआ कि सैयद बंधु ने जो है वो रफ़ी उद दरजात को जो है वो गद्दी पर बैठाया। तो सैयद बंधु ने इसे शासक बनाया। और एक क्वेश्चन आपका इससे बनता है कि सबसे कम समय तक मुग़ल बादशाह रहने वाला बादशाह है ना, सबसे कम समय तक गद्दी पर रहने वाला बादशाह आपका जो है यही था, रफ़ी उद दरजात। ये लगभग जो है वो कितने महीने रहा, 5 महीने। इसने 5 महीने जो है मुग़ल बादशाह ये रहा। तो सबसे कम समय तक मुग़ल बादशाह बनने वाला बादशाह कौन था आपका, रफ़ी उद दरजात। और बाद में ये बीमार रहने लगा, फलस्वरूप क्या किया, सैयद बंधु ने इसको जो है वो गद्दी से उतार दिया। और इसके स्थान पर किसको बनाया, तो इसके स्थान पर जो है वो रफ़ी उद्दौला, कौन, रफ़ी उद्दौला। तो थोड़ा नाम कठिन लग रहे हैं, 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो नाम ये जो है वो सरल लगने लगेंगे। तो रफ़ी उद्दौला को शासक बनाया। और लेकिन कुछ ही समय है ना, कुछ ही समय बाद जो है वो टीबी रोग से, पूछ सकते हैं एग्जाम में, टीबी रोग से जो है वो इसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो किस मुग़ल शासक की मृत्यु जो है वो टीबी रोग से हुई थी, तो किसकी हुई थी आपकी, इस तरफ देखिए, हेलो सचिन, किसकी मौत हुई थी, रफ़ी उद्दौला की मौत जो है वो टीबी से हुई थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके, है ना। फिर अगला शासक कौन बना आपका, मोहम्मद शाह। तो सैयद बंधु ने ही जो है वो फिर क्या किया, मोहम्मद शाह को जो है वो गद्दी पर बैठाया। ये थोड़ा सा जो है रंगीन मिजाज का था, है ना, और वेश्याओं के प्रति आकर्षित रहता था, विलासतापूर्ण जीवन जीता था। तो इसलिए इतिहास में जो है वो इसको क्या कहा जाता है, रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रंगीला बादशाह। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मुग़ल सम्राट को रंगीला बादशाह कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, मोहम्मद शाह को कहा जाता है। और इसी समय जो हैदर बेग नामक एक व्यक्ति था, सैनिक था ये, इसने क्या किया कि जो सैयद बंधु के जो एक भाई थे, कौन थे आपके, हुसैन अली खां, उनकी जो है वो हत्या कर दी। और एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि 1739 में नादिर शाह, है ना, 1739 में जो है वो नादिर शाह ने जो है वो आक्रमण किया था दिल्ली पर। तो इसी के शासनकाल था, मतलब मोहम्मद शाह के समय ही जो है वो 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और अपने साथ क्या ले गया, जो मुगलों का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा, ये अपने साथ जो है वो कहाँ ले गया, फारस ले गया ये। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि जब नादिर शाह ने आक्रमण कब किया भारत पर, दिल्ली पर, तो कब किया, 1739 में। उस समय दिल्ली का मुग़ल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह था उस समय। और ये भी पूछ सकता है कि ये सिंहासन और ये हीरा वगैरह कौन ले गया, तो ये ले गया, है ना। और इससे क्वेश्चन एक और बनता है आपका कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह था, क्योंकि मोहम्मद शाह के समय ही जो है वो नादिर शाह वो सिंहासन अपने साथ ले गया। तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन है, मोहम्मद शाह। और इसी के समय जो है वो जो सैयद बंधु थे, जो काफ़ी प्रभावशाली हो गए थे, है ना, लगभग 5 मुग़ल शासक, लगभग क्या पक्का 5 मुग़ल शासक जो है इन्होंने बनाई है।
तो इनका प्रभाव खत्म हो गया। एक की तो हमने बताया कि हत्या कर दी गई, दूसरा जो है वो स्वाभाविक मौत मारा गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम, तो अगला शासक कौन बना आपका? अहमद शाह। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक जो है वो नाचने वाली का पुत्र था, ये जो मुगल बादशाह बना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक नर्तकी का पुत्र जो आगे चल करके मुगल बादशाह बना, वो कौन था आपका? तो कौन था आपका? अहमद शाह था। और इसी के समय अहमद शाह जो नादिर शाह था, नादिर शाह का सेनापति है ना, कौन? अहमद शाह अब्दाली ने जो है वो 1748 में जो है वो प्रथम बार आक्रमण किया। और आगे चल कर के क्या हुआ कि इसी के वजीर, किसकी? अहमद शाह के वजीर ने क्या किया कि अहमद शाह को जो है वो आंखें फोड़ दी गई और उसको जो है वो कैद में डाल दिया गया, जहाँ उसकी जो है वो मृत्यु हुई। और अगला हम शासक चलते हैं, तो अगला शासक है आपका आलमगीर द्वितीय, है ना, आलमगीर द्वितीय। तो इसके समय क्या हुआ कि मुगल वंश की जो है वो आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति जो है वो पूरी तरह से लगभग बर्बाद हो गई। और फलस्वरूप क्या हुआ कि इसका काफ़ी विरोध होने लगा और अंततः इसको जो है वो मार करके कहाँ फेंक दिया? यमुना नदी में फेंक दिया। तो ठीक है, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, इस वीडियो को हम और अभी बना रहे हैं, पूरा देख के जाइएगा। चलिए हम इसको जो है वो, नमस्कार। तो ये दूसरा वीडियो कल नहीं बना रहा था मैं, आज ही बना दे रहा हूँ। तो मुग़ल वंश के बारे में कुछ आपके बादशाह रह गए थे, बहुत ही कम है, बहुत ही कम फैक्ट हैं, तो उसको भी आप देख लें, इसी वीडियो में पूरा कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है वो आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय जो है वो गद्दी पर बैठा। तो ये आलमगीर का जो है ये शाह आलम कौन था? पुत्र था ये। और इसका असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम था आपका अली गौहर। तो इसका असली नाम याद रखिएगा, किसका असली नाम? शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? अली गौहर। और इसी के समय जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो क्या थी? पानीपत का जो है वो तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, जो आपका 14 जनवरी 1761 को हुआ। और इसमें जो है वो क्या हुआ, जो अहमद शाह अब्दाली था, कौन था? अहमद शाह अब्दाली। तो उसने जो है वो मराठों को बुरी तरह से पराजित किया। और इतिहासकार लिखते हैं कि पानीपत के युद्ध में जो मराठे इस तरह से हारे कि आगे चल कर के फिर उनको जो है वो अपने आप को वो स्थापित नहीं कर पाए। अभी हमारा कल का टॉपिक मराठा वंशी होगा, तो उसमें डिटेल से बताऊंगा मैं। तो आगे चलते हैं हम। इसी के समय एक युद्ध और हुआ था आपका, वो था आपका बक्सर का युद्ध, जो एक महत्वपूर्ण युद्ध था। और ये किन के बीच में हुआ था? तो इसमें एक तरफ तो कौन थे आपके? अंग्रेज सेना थी, और दूसरे तरफ जो है वो 3 लोग थे। कौन कौन थे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और बंगाल का मीर कासिम, और अवध का नवाब जो है वो कौन? शुजा उद दौला। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ 3 लोगों ने मिलकर युद्ध किया। पहला शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था ये, दूसरा बंगाल का नवाब जो है वो आपका मीर कासिम, और अवध का नवाब जो है वो शुजा उद दौला, इनके बीच में हुआ। लेकिन अंग्रेज़ों की जो है वो विजय प्राप्त हुई, और एक प्रकार से मुगल शासक जो है वो अंग्रेज़ों के अधीनता स्वीकार कर ली गई। तो आगे चलते हैं कि ये क्वेश्चन पूछता है ये कि पहला कौन सा मुगल बादशाह था जिसको अंग्रेज़ों ने अपना पेंशन भोगी बना दिया? माने राजा वो था, माना था राजा उसको, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं थे। अंग्रेज लोग जो है उसको एक निश्चित पेंशन देते थे, उसी से वो अपना गुजारा भत्ता करता था। तो वो कौन था आपका? यही था। तो शाह आलम द्वितीय जो है वो अंग्रेज़ों से हार करके जो है क्या बन गया? अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बन गया। और आगे चल कर के 1806 में एक थे गुलाम कादिर। गुलाम कादिर ने जो है वो इस गुलाम कादिर ने क्या कर दी? शाह आलम द्वितीय की जो है वो हत्या कर दी। उसके बाद उसका पुत्र जो है कौन है? अकबर द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय के बाद उसका पुत्र जो है अकबर द्वितीय जो है वो गद्दी पर बैठा। और एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी पूछा गया है कि अंग्रेज़ों के संरक्षण में
बनने वाला पहला मुग़ल बादशाह कौन था? तो आपका यही था अकबर द्वितीय। तो ये लिख रखा हमने कि अंग्रेज़ों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था? आपका अकबर द्वितीय था। और एक क्वेश्चन बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो वो है आपका, एक आपने सुना होगा राजा राम मोहन राय, ये नाम सुना होगा आपने, एक क्रांतिकारी थे हमारे भारत के। तो उन्हें राजा जो उनके नाम के आगे लगा हुआ है, ये एक उपाधि है। तो ये उपाधि जो है वो किसने दी थी? तो ये उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय ने जो है वो राजा राम मोहन राय को दी थी। और 1837 में जो है वो अकबर द्वितीय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अकबर द्वितीय के बाद मुगल वंश का जो है वो अगला शासक कौन बना आपका? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जफर इसका उपनाम था। तो ये शासक बना। और इससे ये क्वेश्चन आता है आपका कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल शासक का अंतिम शासक जो है वो कौन था? बहादुर शाह जफर ही था। और 1857 की क्रांति में इसने क्या किया था? क्रांति का नेतृत्व किया था। तो जब क्रांति असफल हो गई तो अंग्रेज़ों ने जो है वो बदले की भावना से इसको गिरफ्तार करके इस पर काफ़ी अत्याचार किए गए। और इसको जो है वो रंगून आपका कहाँ पे है? बर्मा, या उसका नया नाम क्या है? म्यांमार। तो वहाँ की राजधानी है। तो वहाँ पे इसको निर्वासित करके वहाँ पे भेज दिया। और वहाँ पर जो है वो 1862 में जो है वो इसकी निर्वासन के दौरान क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत का अंतिम बड़ा वंश मुगल वंश था आपका 1857 में मुगल वंश जो है वो भारत में समाप्त हो गया। तो नमस्कार, धन्यवाद। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।